हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लास 91 पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जो कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा था उसमें आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए साहब कि सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, आप आइडेंटिटीज किन्हें कहेंगे। तो थोड़ा इस पे बात करते हैं कि ऐसे बीजगणितीय कथन या ऐसे बीजगणितीय समीकरण, ऐसे बीजगणितीय कथन या ऐसे बीजगणितीय समीकरण जो संबंधित सभी चरों के लिए सत्य होते हैं या संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वसमीकाएं कहते हैं। थोड़ी सी बात 1 मिनट और आप लोगों का लेंगे सर्वसमीका समझाने के लिए। सर्वसमीकाएं क्या होती हैं जरा समझिए। ऐसा समीकरण जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है, उस कथन को या उस समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका, चलो समीकाएं नहीं, सर्वसमीका लिख देते हैं, क्षमा चाहूंगा। सर्वसमीका किसे कहते हैं? ठीक है, सर्वसमीका ऐसा बीजगणितीय कथन, ऐसा बीजगणितीय क्यों? क्योंकि इसमें चर रहते हैं ना, या चरों से संबंधित कह सकते हैं। ऐसा बीजगणितीय समीकरण जो संबंधित चरों के इसमें जो संबंध रखने वाले चर होंगे, संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। अर्थात ये जो समीकरण होगा बीजगणितीय, इसके मान को संतुष्ट करेगा। अर्थात जो चर लगे होंगे, चरों के मान क्या करेंगे? इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अर्थात क्या करेंगे? संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्य होता है। क्या कहलाता है? सर्वसमीका कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? सर्वसमीका कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं a+b का होल ऑफ स्क्वायर, तो आप लोग सीख चुके थे इसका मान होता है a² + b² + 2ab होता है साहब। a+b का होल ऑफ स्क्वायर, a+b का होल ऑफ स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये एक बीजगणितीय सर्वसमीका है। इसमें a का मान और b का मान कुछ और कुछ रखते जाएं, सभी मानों के लिए क्या होगा? सत्य होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का मान होगा वही राइट हैंड साइड का मान होगा। तो इसलिए यदि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे वो सर्वसमीका होगा। वो समीकरण ही क्या कहलाएगा? सर्वसमीका, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होगा। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। लेकिन साहब यहाँ पर जब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की, तो जैसे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं की बात करेंगे तो पहली सर्वसमीका होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1।
तो यहाँ चर के अकॉर्डिंग भाई साहब बात करें तो थीटा के मान होंगे चर। थीटा के मान क्या होंगे? चर होंगे। इनका मान चेंज होगा। साइन तो साइन ही रहेगा, कास तो कास ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चर क्या होगा? थीटा की वैल्यू, थीटा के मान होंगे। अर्थात ये एक बीजगणितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो थीटा के सभी मानों के लिए यदि हम निकालें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा तो 1 ही आएगा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे थीटा का मान 90 अंश हो, चाहे 180 अंश हो, चाहे 0 अंश हो, चाहे 45 हो, चाहे 270 हो या 1080 हो, सबके लिए हम निकालेंगे। थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन वहां पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। चलो अब आगे चलते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की बात करें साहब, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। पहली सर्वसमीका जो हमारी होगी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। जरा समझते हैं भाई साहब। पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 हैं साहब। पहली त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीका होगी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी जो सर्वसमीका है साहब वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो तीसरी सर्वसमीका है साहब वो है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर समझिए जरा, इसका प्रूफ आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखिए। हम यहाँ पर कोण के लिए नहीं दिखा रहे हैं, या कोण के लिए भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम एक त्रिभुज बना करके इसको दिखा रहे हैं। ये आप समझ लीजिए भाई, समकोण त्रिभुज है। थीटा के लिए तो सिद्ध करना और भी आसान होगा, इसलिए हम त्रिभुज के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। ये मान 90 अंश होगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, ये थीटा होगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है। आप जानते हैं 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, इसको आप कर्ण कहते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी के लिए कर्ण बोलते हैं। जिस पे थीटा माना जाता है वो संलग्न भुजा हमारी बेस कहलाती है, आधार, इसको इंग्लिश में बेस कहेंगे। जो थीटा मानेंगे जिसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा हमारी लंब कहलाती है, लंब को हम L से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं P से। तो आप लोग ये सीख चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, और इनको याद करने का तरीका लाल बटे कक्का सीख चुके हैं। इसके पहले थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर भी कर लेते हैं। कक्का के ए कक्का। और इंग्लिश मीडियम में याद करने का तरीका साहब था पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। जैसे काम लाल बटे कक्का करता है, सेम काम पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले भी करता है। ऊपर वाला ये अनुपात साइन थीटा कहलाता है साहब, ये कॉस थीटा कहलाता है, ये टेन थीटा कहलाता है। और इसके उल्टा पढ़ें तो टेन के उल्टे कॉट थीटा होता है, और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। सेम टू ऐसे ही आ जाएगा साहब। ये मान साइन थीटा का होगा, ये कॉस थीटा का होगा, ये टेन थीटा का होगा, ये कॉट थीटा होगा साहब, ये सेक थीटा होगा साहब, और ये कोसेक थीटा होगा। आप समझ गए होंगे। देखिए जरा, थीटा का मान कुछ भी हो सबके लिए सत्य होगा,
जरा बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। हम इस सर्वसमीका का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो LHS लेंगे साहब तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे LHS की, तो टेकिंग LHS में आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लेंगे। अब यहाँ पे साहब मान रख दीजिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण आप बोलेंगे तो लंब बटे कर्ण हो गया। शार्ट में लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं यदि आप लोग हमारे इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो कृपया आप लोग ये वीडियो नहीं देखें इसके पहले वाली, तो करबद्ध निवेदन है उससे आप देख लीजिए साहब। तो यहाँ पर तभी आप किसी चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे जब जड़ से सीखेंगे, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों को इसके पहले वाली देखना जरूरी हो जाता है। तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर साहब, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपान कर्ण स्क्वायर, और नीचे कर्ण स्क्वायर सेम हो गया, ऊपर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर साहब जुड़ जाएगा। और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर हो जाता है। ये पाइथागोरस साहब कह गए थे, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाता है, एक आ जाता है। देखिए थीटा के मान की तो बात छोड़ ही दो, मैंने केवल किसी त्रिभुज के लिए भी निकाल दिया तब भी ये सही हो रहा है। इसका मतलब थीटा के मान के लिए तो सत्य ही होगा। जब मैंने थीटा का मान कुछ भी नहीं लिखा है, अर्थात केवल थीटा ले लिया है चर में, इसके लिए सत्य है ये मान, तो थीटा के मान के लिए क्यों नहीं सत्य होगा साहब। तो ये एक सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थीटा के किसी भी मान के लिए सत्य होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा और कर लेते हैं। ये जो हम तीनों सर्वसमीका सीखे हैं साहब, इनसे हम कुछ मान और भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या निकाल सकते हैं जरा समझिए। जैसे आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक होता है, ये मेन सर्वसमीका है। आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, इसमें कोई शंका नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही पकड़ के रख लिया गया, तो 1 की तरफ कास स्क्वायर थीटा माइनस का जाएगा। जैसे आप कास स्क्वायर थीटा निकालना चाहें साहब तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं जताई जा सकती है। ठीक है। या आप इनमें से वर्गमूल लेना चाहें साहब तो साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या आप कह दें कास थीटा बराबर 1 माइनस रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। समझ पा रहे होंगे। दूसरी सर्वसमीका जो हमारी थी वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 बराबर निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसमें भी कोई शंका की बात नहीं होनी चाहिए। आप टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे साहब तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 को सेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें कौन बड़ी बात है। अरे उलट के ही तो लिख दिया गया, सेक स्क्वायर थीटा को इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को उधर, क्योंकि तराजू होगा ना साहब, तो चाहे आप इधर से तौलिएगा चाहे इधर से तौलिएगा, इधर कर दीजिएगा तब भी मान बराबर ही होगा ना। दोनों तरफ क्या होगा, मान बराबर है, तो चाहे इधर को घुमा दीजिए चाहे इधर को घुमा दीजिए, इसमें कोई शंका की तो बात नहीं होगी। अच्छा, तीसरी सर्वसमीका की साहब बात करते हैं, तो जरा समझिए क्या होने वाला है।
तीसरी हमारी जो सर्वसमीका है वो है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थीटा के किसी मान के लिए, जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 सिद्ध किया था, इसके अकॉर्डिंग 1 तो 1 ही है, काट और कोसेक का मान, मतलब इधर भी मान जो हमारा साइन कोसेक और काट कोसेक जो भी होगा इसमें मान रख दे तो दोनों पक्षों को हल करें तो मान इक्वल ही आएगा साहब, जैसे मैंने सिद्ध किया था पहली वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो वैसे ये भी होगा। जैसे इसका मान निकालना चाहे 1 बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। काट को उधर भेज दे रहे हैं राइट में माइनस का। आप कहेंगे कि काट स्क्वायर थीटा बराबर तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होगा। इसमें कौन सी शंका की जा सकती है, कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सीख गए होंगे। एक बार पुनः रिवीजन के तौर पे बात कर लेते हैं। पहली सर्वसमीका है, इनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तीनों बातों में कौन सी सही होगी आप समझ लीजिए, समझ करके याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। केवल रटेंगे तो आप एक बार भूल सकते हैं कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर क्या होता है दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करते हैं तीनों सर्वसमीकाएं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी की प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।